वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रिक्शन। मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जो है होता क्या है। तो फ्रिक्शन की जो मीनिंग होती है उसे हम कहते हैं घर्षण। फ्रिक्शन इसका मतलब होता है घर्षण। घर्षण मतलब ये कहा जा सकता है कि जो है कोई भी जो है अगर हम सरफेस लें तो सरफेस पे जो है जो हम रब करते हैं या चलते हैं तो वो जो है घर्षण के कारण ही होता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जो है या इस जो है पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर फ्रिक्शन ना हो। तो इसकी फ्रिक्शन के लिए ये कहा जा सकता है कि फ्रिक्शन इज द friction is the force that opposes motion between any surface that are in contact। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी जो है फोर्स, ये फ्रिक्शन एक तरह से ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है बिटवीन एनी सरफेस। कोई भी सरफेस जो है जो उसके कांटेक्ट में आता है। इससे ये कहा जा सकता है कि जब भी कोई वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या स्पर्शित तलों के मध्य जो है एक बल कार्य करता है जो गति की दिशा में गति का क्या करता है, विरोध करता है। इसी जो है विरोधी बल को ही घर्षण बल कहा जाता है। ये बल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड ये हमारा थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन। फोर्थ है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 4 प्रकार के फ्रिक्शन मिलते हैं। और जो फ्रिक्शन होते हैं जो है वो सॉलिड सरफेस पर भी, लिक्विड सरफेस पे और गैसेस सरफेस पर भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इसे हिंदी में कहा जाता है स्थैतिक घर्षण। इसकी डिफिनेशन देखी जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन act on object
when they are resting on the surface। मतलब ये हो गया कि ये ऐसा फ्रिक्शन होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पर रेस्ट पोजीशन पर होती है, मतलब रुकी हुई होती है, तो वो जो है इस तरह से ये कहा जाए कि ये कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो है रेस्टिंग पोजीशन में है, रेस्टिंग पोजीशन। तो यहाँ पर कोई भी फोर्स जो है ये कहा जाए कि इसको जो है मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो मूवमेंट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सरफेस के बीच जो है फोर्स लग रहा है, जो कॉन्टैक्टिंग फोर्स है, वो जो है ये सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पर जो है इस जो यहाँ पर ये कांटेक्ट हो रहा है इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो है ये फ्रिक्शन वर्क करता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल इफ you are hiking in the wood, there is static friction between your shoes and the trail each time you put down your foot। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये कहा जाए कि जब हम जो है किसी भी लकड़ी पर हाइकिंग करते हैं तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है हमारे शूज और जो ट्रायल है उसके बीच वर्क करता है, और जिसके कारण जो है हम क्या करते हैं, नीचे की ओर डाउन चलने लगते हैं। तो इसी तरह से अगर ये कहा जाए कि अगर हम किसी भी सरफेस पर इस तरीके से, इस सरफेस पर अब यहाँ से जो है कोई एक हम जो है इस तरीके से ले लें और यहाँ से एक हुक लगाकर इस पर कोई चीज़ लटका दे, तो बार बार जो है ये इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, मूव करना चाहेगा। तो मूव करने से ये हम जानते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं कि नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर r। तो यहाँ जो है इसको खींचने पर जो एक फोर्स लगेगा F, इस फोर्स को जो है बैलेंस जो करता है वही फोर्स हमारा जो होता है फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो इसको बैलेंस करता है हमेशा। क्योंकि जो हमेशा जो फोर्स लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर चारों डायरेक्शन में लगते हैं, तो ऊपर नीचे mg लगा, ऊपर r लगा। अब यहाँ से इसको जब खींचा जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इसको बैलेंस करता है, इस फोर्स को ही। अगर जो है अब ये कहा जाए कि देखिए एग्जांपल में हमने दिया था कि हम किसी भी सर जो है वुड पर हाइकिंग करते हैं तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है हमारे शूज और जो है ट्रायल के बीच एवरी टाइम लगता रहता है, और जिसके कारण हम नीचे की ओर जाते रहते हैं। अब इसी तरह से अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन ना हो किसी भी सरफेस पर, तो सरफेस पे वो क्या होगी, चीज़ें स्लिप करने लगेंगी, और स्लिप करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है बहुत तेजी से चलेगा। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा जो है
हम लेते हैं सेकेंड टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है सरफेस पर स्लाइड करना। तो ये कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज friction that act on object when they are sliding over the surface। मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी स्लाइडिंग सरफेस जो है ऐसा फ्रिक्शन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर तभी लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पर स्लाइड कर रहा हो। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि एक जो है हॉरिजॉन्टल इस तरह से प्लेन दिया गया है ये, और इस पर जो है एक हम इंक्लाइन प्लेन, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ से जो है कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पर जो है ऑब्जेक्ट इधर की ओर चलेगा। तो यहाँ पीछे की ओर जो है जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसी फ्रिक्शन को कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कोई भी चीज़ जो है किसी भी सतह पर स्लाइड कराई जाए, सरफेस पर स्लाइड कराई जाए तो उसे ही हम कहते हैं स्लाइडिंग सरफेस। जैसे हम क्या करें, अगर पेंसिल को ही अगर किसी सरफेस पर जो है क्या करें स्लाइड कराएं रग जो, तो एक तरह से ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टाइप थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पर ये कहा जाए कि रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है एक ऐसा फ्रिक्शन है जैसे दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रोलिंग ओवर ए सरफेस। मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है अगर किसी सरफेस पर रोल कराया जाए तो उसके बीच जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसी को कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन एक हो गया, अगर यहाँ पर जो है कोई गोल ऑब्जेक्ट रख दिया जाए उसको मूव कराया जाए तो यहाँ पर पीछे की ओर जो फ्रिक्शन लगेगा इसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को कहा जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो है, और ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है किसी भी जो है सर्कुलर ऑब्जेक्ट के कारण होता है। कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्या करता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है एक मोशन करता है। जैसे साइकिल का पहिए का ही चलना, तो पहिए हमारे चलता है वो कौन सा मोशन है, रोलिंग मोशन है। गाड़ियों के पहिए ये सब जो है रोलिंग मोशन में है। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन को ये कहा सकता है फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग थ्रू ए फ्लूइड।
मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है उसमें फ्रिक्शन जो है, फ्लूइड फ्रिक्शन तभी लगेगा जब जो है किसी फ्लूइड पर फ्रिक्शन कर रहा हो। जैसे मान लीजिए जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स, या ये कहा जाए कि कोई जो है यहाँ पर हम जो है एक वाटर रख दें, सरफेस पे जो है हमारा वाटर सरफेस हो और इस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा हो, तो ये जो सरफेस होगा हमारा कैसा होगा, फ्लूइड होगा। तो इस तरीके से जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो हमेशा जो है गैसेज भी हो सकते हैं या फ्लूइड हो सकते हैं। तो ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस that can flow and take the shape of its container। तो इस तरीके से जो है हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं और इसके टाइप्स को देखें। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।